आजकल के जमाने में इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो अपनी बीवी से इतना प्यार करता है कि उसके लिए नौकरी बन जाए कहीं जाके? है नहीं, अगर मैं कजन ही हूँ तो मुझे कूद ही जाना चाहिए ना। तुम्हें कूदना नहीं है काशिफ, मैंने मार देना तुम्हें। हमको तो बस तस्वीर और रोशन चाहिए, फिर तुम देखना पर हम उसके साथ कैसे फुटबॉल खेलते हैं। और अंकल ये भी पूछे कि इसने तैमूर को अगवा क्यों करवाया था। और अंकल से ये भी पूछे कि बिल्डिंग पे खड़ा होकर गिरकर मरने की धमकियां दे रहा था ये हमें। अब तो तानी हमारी हुई। क्यों तानी बेटा? क्या हुआ कहना? अब तो सब ठीक हो गया है ना, अब क्यों परेशान हो? हाँ, हमारा तो सब ठीक हो गया, लेकिन खानम खानम को हमने अकेला छोड़ दिया। हमने ठीक नहीं किया। और कर भी क्या सकते थे कहना? मैं बाबा साईं से कहती हूँ कि वो चले जाएं। हम अभी नहीं आ सकते, क्योंकि अगर हम चले गए तो खानम अकेली रह जाएंगी। पूरा रमजान उनके साथ गुजारा, अब ईद आ रही है, जब पता है कि उनका बेटा भी ईद पे नहीं आएगा तो हम उन्हें कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? हाँ? हाँ कायनात। शिजा, वैसे तो बड़ी उस्तानी बनती हो, और आज जब हम जा रहे थे तो हमें रोका भी नहीं। नहीं तो तुम लोग को सब कुछ मैंने सिखाना है जिंदगी में। हाँ, तुम लोग इतनी फटाफट निकल रहे थे, मैं क्या करती? हम खानम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम वापस आ रहे हैं। तुम एक काम करो, तानी को फोन करो। ऑन इट। हाँ, अब आएगा ईद का मजा। मामू अम्मा के लिए निम्को लेना है। और पुत्र एक बारी तू और निम्को का नाम लिया ना कि ओदे नाल ही तेरा ब्याह हो जाना है। निम्को लेना है, निम्को लेना है। मैंने पता है पैसे मैं ही देने हैं। निम्को दे पैसे नहीं है, वो जे से चलिया ब्याह करन। पप्पा। हेलो। हाँ शिजा। तानी कहाँ हो? मैं तो यहीं पे हूँ, अभी निकली नहीं हूँ। रुक जाओ, हम में से कोई भी खानम को ईद पे अकेले नहीं छोड़ेगा। कसमें शिजा, मैं भी ना यही सोच रही थी कब से, कल ईद है, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? सोचो मत, पप्पा से बात करो और रुक जाओ, बल्कि तानी छुप जाओ, हम मिलके खानम को सरप्राइज देंगे। ओके बेटे। ओके ओके। पप्पा वो मैं समझ गया पुत्र, समझ गया। और देखो वो इतनी बीबी औरत है, उसने पूरा एक महीना तुम सारों को रखा, वो खुआया पियाया, ध्यान रखा, समझाया, सब कुछ किया, और ऐन ईद के मौके पे उसको तुम सारे छट के जा रहे हो। ना पुत्र ना। और पुत्र देखना ऐने भी नहीं बदी दसी है, ठीक है? और तू ऐंज करी ना, तू ईद करके तो फिर आ जाए। ते ओ टिकट का की हुंदा है वो PNR पप्पा। ओही ओही, वो तू मैं निकाल दें तो मैं तुम्हारी सीट जो है ना वो आगे करा दूंगा, ठीक है? चल। वाह। ओ मेरा बच्चा, चल रोनी रोन, ठीक है? खुश रहना है, ठीक है? ते फोन कर दी रही। फोन करूंगी पप्पा। हाँ ठीक है, चल चल पुत्र तू अपना इत्थे रह, असी जा रहे हैं। मामू हाँ चुप कर जा, निम्को लैनी है कि नहीं? हाँ पैसे ही मेरे को लेना, चल आगे लग। हाय पप्पा। ये इस वक्त किसका फोन आ गया है? क्या पता छोटे साहब का हो, बीबी साहब कितनी खुश हो जाएंगी, वो ईद के लिए आ जाए। अरे माई, तुम गई नहीं अभी तक? बस जा रही हूँ, थोड़ी सफाई कर लो ना बीबी साहब, आप फोन उठाओ। इतनी देर हो गई है। ठहरो। हेलो। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। और
चांद रात मुबारक हो आपको। आपको भी चांद मुबारक। कैसे हो? कैसा हूँ माँ? शर्मिंदा हूँ आपसे। क्यों शर्मिंदा क्यों हो बेटा? पूरा रमजान गुजर गया, ईद पे भी नहीं आ सका, बस बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं बेटा, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। हम समझते हैं वहाँ पे बड़े मसले मसाइल होते हैं, तुम मसरूफ रहते हो, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। और तुम कौन सा खुशी से यहाँ नहीं आ रहे? तुम भी तो फंसे हुए हो उधर ना। माँ जी, love you। बेटा हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा किरण और बच्चों से बात तो कराओ। अभी तो मैं ऑफिस में हूँ ना, वो भी मार्केट गई हुई है। जैसे घर जाता हूँ तो आपकी बात कराता हूँ ना। अच्छा चलो, जब घर जाओगे ना तो बात करा देना हमारी। अम्मा जी। जी जी बोले। आप उदास है ना? उदास तो हम हैं बेटा, पूरे रमजान नहीं आए और अब ईद पे भी नहीं आओगे तो उदास ही होंगे, लेकिन हमारी फिक्र मत करना। बस घर जाते ही ना किरण और बच्चों से बात करा देना, हम खुश हो जाएंगे। जी मैं करवाता हूँ। और हाँ, एडवांस में ईद मुबारक। अरे आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ठीक है, अपना ख्याल रखना और खाना पीना ठीक रखना। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। माई जी बीबी साहब, तुम गई नहीं अभी तक? बस वो बीबी साहब कल ईद है ना, तो आज सारा कुछ जरा डस्टिंग डुस्टिंग करके मैंने कहा चली जाओ ना। अरे तो क्या होता है? वक्तू बीबी साहब। जी बीबी साहब। माई को घर छोड़ के आओ, देखो कितनी देर हो गई है। माई को? मैं तो मार्केट जा रहा था वो शीरखोरमे का सामान लेने के लिए। कल ईद है ना, इस वजह से हम दोनों मिलके फिर तैयारी भी कर लेते कल की। हाँ हाँ ठीक है, तैयारी होती रहेगी, लेकिन फिलहाल इसे घर छोड़ के आओ। छोड़ दो और वापसी पे सामान लेते आना। चले फिर बीबी साहब, मैं अंदर जरा समेटा समाटी कर लो, जल्दी से जल्दी से। वैसे माई आते हुए हमारा बैग ला देना, हम भी थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे। लाई बीबी साहब। हाय कितना खाली खाली लग रहा है ना कार। रमजान में ऐसी रौनक लगी हुई थी इधर। तो सारे रमजान के मेहमान थे, अब चले गए। चले ही जाना होता है सारों ने फिर। चल आ जा तो वे। शिजा बीबी, आप लोग इधर ये बस्ते लेके किधर? डॉक्टर साहब कुछ भूल गए क्या? हाँ अपना आप भूल गए थे हम, बस वही लेने आए। आप किधर जा रहे हैं ये लोग? खानम कहाँ है? हाँ, वो बीबी साहब तो बाहर गई हैं किसी काम की वजह से। तुम कहीं जा रही थी माही? हाँ जी, वो मेरा काम मुक गया था ना, तो फिर मैंने कहा मैं कार चली जाऊं, सुबह आ जाना। मैंने किधर जाना है? भाई क्या मतलब आपका काम मुक गया था? हमें रात को चाय पीने की आदत पड़ गई है, और वो भी आपके हाथ की। कौन बना के देगा हमें? रात को? क्या मतलब है? मतलब ये कि हम सब एक एक करके वापस आ रहे हैं। हम खानम को अकेले नहीं छोड़ के जाएंगे ईद पे। आप सच कह रही हो शिजा बीबी? बीबी साहब ने कितना खुश हो जाना है, कितना खुश हो जाना है उन्होंने। बहुत खुश हो जाना है बीबी साहब ने। आने वाले आते रहेंगे, हम तो आ गए। बादल बन के बरसे, बहार बन के छा गए। तैमूर भाई, तुमको देख के बहुत खुशी हो रहा है तैमूर भाई। है शायर बाबू, कैसा दिया? मियाँ शेर कहा जाता है, दिया नहीं जाता। आपने जो दिया है ना, वो बस दिया है। रोहेल कहाँ है? आ रहा है, रास्ते में आ रहा है। आप लोगों को देख के ना बहुत खुशी हो रही है, वरना इससे पहले ना मैं बहुत उदास हो गया। ए 9 बजे के बाद वाले वहीद मुराद, तेरी ओवर एक्टिंग नहीं खत्म होगी ना कभी भी। तैमूर भाई दिल से
ओके केक 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 आ रहा है, हमारा केक आ रहा है। मैंने तुमसे कहा था तैमूर। आपका केक डॉक्टर साहब, क्या आपका केक क्या मतलब? भाई हमारी सालगिरह का केक जो हमने उस वक्त करना था, इनकी वजह से कर नहीं सके थे हम। वो केक कोई ला रहा था, कौन ला रहा है? भाई टैक्सी में ख्वार होता आया हूँ, केक कहाँ से लाऊंगा यार? रोहेल को कह दिया, वो आ रही होगा, पता नहीं कहाँ है। इस शख्स से एक काम नहीं होगा। इस शख्स को ना आपकी बर्थडे की एक्साइटमेंट बढ़ी थी असल में। ये चाह रहा था कि केक काटे और कोई मोमेंट मिस ना हो मामू। अच्छा चलो ठीक है, मैं लेकर आ जाता हूँ, कोई मसले की बात। आगे भाई तू केक ले आया यार, वरना एक आदमी ना मारने मरने पे तुला हुआ है यहाँ पे। कहाँ बाकी सब लोग कहाँ हैं? हाँ वो तानी आ रही है, बात हो गई सीधा की। इंसान का बच्चा बन जा। अच्छा चलो मैं क्या करती हूँ ना, मैं जाके जरा चाय बनाती हूँ सारों के लिए, आप लोग भी आ जाओ अंदर। चलो केक चलो के साथ चाय। चलो। केक लेके आना। हाँ केक का ध्यान रखना। जी जी मामू। चलो आप लग जाओ, मैं आ रहा हूं। वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया, बीबी साहब आएंगी तो वो खुश हो जाएंगी। आ जाओ तसव्वुर भाई, कायनात बीबी, अभी आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। वो डॉक्टर साहब, शिजा बीबी और तैमूर भाई आ चुके हैं, अंदर बैठे हुए हैं। अरे तानी, नानी बीबी तो नहीं आई। शिजा ने उसे फोन नहीं किया क्या? कहीं निकल ना गई हो, फोन करके देखो। पूछो। हेलो तानी, कहाँ हो तुम? मैं तो छुपी हुई हूँ, शिजा ने कहा था छुपी रहना। कहाँ छुपी हुई हो? घर में? हाँ चांद नगर में। अरे आ जाओ, हम यहाँ गेट पे खड़े, आ गए हम। घर में ही है। घर में ही छुपी हुई है, अच्छा। तसव्वुर भाई, मुझे याद आया, मैं शीरखोरमे के लिए जा रहा था मार्केट, खरीद है ना, वो फिर लेकर आ जाता हूँ ताकि तैयारी भी हो जाए। चलो चलो मैं भी चलता हूँ साथ। अभी आप मेरे साथ जाके क्या करोगे? आपकी तो शादी हो गई है ना, अभी आप तो तसव्वुर भाई हो गए हो ना। अरे बख्तू भाई, आप जाओगे कुछ ना कुछ भूल के आओगे, या तो लिस्ट ही लेके नहीं जाओगे, फिर बोलोगे मैं बार बार नहीं जाऊंगा, एक दफा बता। अरे भाई मैंने किचन में जिंदगी गुजारी है, मुझे सब पता है, इसलिए बोल रहा हूँ, चलो साथ चलो। एक तो मैं सामान भी लेकर आऊं, ऊपर से बातें भी सुनो। ये क्या हो रहे हैं? ये आप ये रो रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मोमेंट है सही, मोमेंट है। अच्छा चलो फिर हम लेकर आते हैं। आ जाओ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैंने बहुत मिस किया, मैंने इतनी सारी बातें बता दी। चलो चलो मैं बताती। ये छुरी केक काटने के लिए लाए। केक काटना है, ज़िबा नहीं करना। हमें मालूम है जरूर आपकी हरकत होगी है। बकरा ईद नहीं आ रही मियाँ, छोटी ईद आ रही है, और ये हमारी सालगिरह है। रोहिल उसको मोमबत्तियां लेने भेजा था, इतनी देर करती केक। मोमबत्ती कितना टाइम? ये मोमबत्ती है कि मोमबत्ता है? आप क्या तोल के लाई है हमारी मोमबत्ती? आप में से किसी को हमारी सालगिरह की कोई फिक्र ही नहीं है। जल्दी तो ये भी चलो, खुदा की कसम साल में एक ही दफा आती है, हम मनाना चाहते हैं। वाह 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 वाह। अरे ये आइए। हम तो यही सोच रहे थे, कैसे हो सकता है कि डॉक्टर साहब अपनी सालगिरह का केक हम सब के साथ काटे बगैर यहाँ से चले जाएं। दिल से दिल को राह होती है। डॉक्टर मामू के लिए इतने सारे गिफ्ट्स। नहीं है तो तोहफे ही, लेकिन तुम सबके लिए हैं। हम सबके लिए? लेकिन खानम आपको पता कैसे चला कि हम वापस आ गए? जरूर बख्तू ने फोन करके बता दिया होगा, सारा सरप्राइज ही खराब कर दिया। नहीं नहीं, उस बेचारे ने कुछ नहीं कहा। कसम जी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो मोमबत्ती ढूंढने गई थी।
माही ने भी कुछ नहीं कहा? वो भूत ने बताया होगा। हमें यकीन था तुम सब वापस लौट के आओगे, इश्तिहार देख के नहीं, अपनी मर्जी से। तो फिर हमने सोचा कि ईद की तैयारी तो की नहीं होगी तुम सब ने, तो हम कुछ जोड़े ले आए हैं सबके लिए। पता नहीं अच्छे लगे ना लगे, लेकिन आपने तो सेंटिक कर दिया खानम। आओ ना, लो ना अपने, आओ। ये तुम्हारे और तसव्वुर के। थैंक यू खानम, थैंक यू। और ये हाँ, ये थैंक यू खानम। हाँ, शिजा किसका दे दिया? ये वाला कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारे लिए। हाँ 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 माई, तुम्हारा और बख्तूर दोनों का इधर ही है ना? हाँ। और तो हाँ, जीते रहो। ये लो, शाबाश शाबाश। चोरी करने की कोई जरूरत नहीं, हम सामान देते रहेंगे। अच्छा हाँ, भाई हमारा केक कोई हमारे साथ सालगिरह तो मना ले। सब चले गए? रोहेल नहीं नजर आ रहा। कम वक्त मोमबत्तियां लेने गए। मोमबत्ती तो जला रहे हैं ना? खुशबू, हम आपके भी एक तोहफा लेके आए हैं। अरे नहीं है। खुशबू है। आपको खुशबू बहुत अच्छी लगती है ना? जानते हैं जब लोग छोड़ के चले जाते हैं तो उनसे वाबस्ता हर चीज एक एक करके चली जाती है, और सबसे आखिर में जाने वाली चीज खुशबू होती है। एक सेकंड ठहरिएगा। हम आपके लिए भी एक चीज लेकर आए थे। अच्छा, ईद का दिन है ना, हमें यकीनन सारे थैलों में कोई आपकी चीज नहीं होगी। लिबास है हमारे अंदाजे से मुनासिब, लेकिन हमारे पास तो बहुत। रख ले, खुलूस से लाए। शुक्रिया। केक तो काटे, ये लीजिए। जी। विश। सालगिरह आपकी, तो सबसे पहले तो आप केक चखें। अरे नहीं नहीं नहीं, आई। कैसा है? आप चख के खुद बताइए, आपको कैसा लगा?
थैंक यू। ये लो। ये तसव्वुर भाई आप ये मत करो ना, अभी बीबी साहब आएंगे तो हमें डांट पड़ेगी। हाँ अरे भक्तू भाई, ये चांद नगर का बावर्ची खाना मेरे लिए अहम जगह बन गई है, मैं क्यों जाऊं भाई? वो तो ठीक बात है, लेकिन पहले की बात और थी, अब और बात है ना। है माई बख्तू जी बीबी साहब। सलाम अलैकुम बीबी साहब, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। तुम यहाँ? अब बीबी साहब यही हम भी नहीं कह रहे हैं। यही का है अभी। खाना मैं नमाज पढ़ के आया जल्दी, तो मैंने सोचा बहुत काम होगा घर पे, थोड़ी मैं भी हेल्प करा दूं ना। अरे नहीं, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बीबी साहब प्लीज ये करने दे मुझे। असल में इस किचन ने मुझे तब पनाह दिए जब इस पूरी दुनिया में सर छुपाने के लिए मेरे पास कोई जगह ही नहीं थी। अच्छा ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। अब सब नमाज से आ रहे होंगे, मीठा जल्दी से बनाओ। अब ये लड़कियां नजर नहीं आ रही। वो बीबी साहब तैयार हो रही होंगी ना। अच्छा हम देखते हैं। ये क्या क्या कह रहे थे हमें कि मेरी बीवी ने सारा खाना पकाना मुझे सिखाया है। हमें क्या पता था कि बीवी ने इधर ही खाना पकाना सिखा दिया सारा है। तसव्वुर भाई आप तो साफत की आंख में धूल झोंके। ये साफत पहले से ही होती है, इसमें क्या है, किसी ने को धूल झोंक लेनी है। चल ना दूसरी छुरी पकड़ के लिया, मेरे साथ साथ यादें सुनानी है। बीबी साहब ने कहा जल्दी जल्दी मीठा बनाना है, आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है? नहीं बस बस। दूसरी चूड़ी किधर है, नजर नहीं आ रही। ये भी मैं ही बताऊं अब सारा कुछ। वो देख पीछे पड़ी होगी। तो सब्र तानी यार, ये तुम्हारे जैसा नहीं है। मेरे जैसा मतलब तुम्हारा स्टाइल है ना ये। तुम मेरे स्टाइल को बुरा कह रही हो? नहीं, मेरे लिए फ्लैशी है। पता है इसको चोकर क्यों कहते हैं? क्यों? ये चोक करता है, अच्छा लग रहा है तुम पे, पहनो। तानी, ईद का दिन है फिर भी सुकून नहीं है। ये लोग अभी तक नहीं आए। मुझे पता था इनकी ना ईद की नमाज रह जाएगी। अब ढूंढ रहे होंगे कहाँ नमाज पढ़े। तस्वीर तो सुबह 7:30 बजे नमाज पढ़ के आ गया था। इनका तस्वीर जब नमाज पढ़ लेता है तो हुकूमत मस्जिदें बंद कर लेती हैं। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है इनका तस्वीर कोई आम आदमी है? बाकी सब लड़के ना उसके सामने पानी भरते हुए नजर आते हैं। तस्वीर तो तस्वीर है ना कायनात। हाँ, ऐसा है मेरा तस्वीर। अब सबको पता चल गया मेरा शौहर है, फिर भी किचन में कहता है वही करूंगा जो पहले से करता था। बताओ जरा, कितने अच्छे दिल का है ना। हाय अल्लाह, मैंने उसे कहा था मैं किचन में उसकी मदद कराने आ रही, और मैं यहाँ तुम लोगों की फजूल बातें सुन रही हूँ। बताओ जरा। जल्दी जाओ, खाना तुमने ही बनाना है। तानी, रोहेल जैसे लड़के ना बार बार नहीं आते जिंदगी में। मुझे लगता है जैसे वो मोहब्बत करना जानता है, मोहब्बत निभाना जानता है, वो लोगों की फीलिंग्स की ना बहुत एहतराम करता है। ये यूनिवर्स का साइन है पता, कि तुम दोनों फिर से साथ आए हो। ये बार बार नहीं होता। थिंक अबाउट इट। यूनिवर्स का साइन। कायनात, बात सुन। ईद मुबारक डॉक्टर साहब। आप जा सकती हैं। क्या हुआ? भाई हम मामू समझकर आपको बुला रहे थे कि हम आपको ईद मुबारक भी कहेंगे, ईदी भी देंगे। आपने डॉक्टर साहब कह दिया, आप जाएं। अरे नहीं, आप शिजा के मामू हैं तो मेरे भी मामू हुए। ईद मुबारक मामू। शाबाश, खैर मुबारक, खैर मुबारक। ये ले ईदी। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अरे भाई मामू का है तो हक है ना आपका, ले। शुक्रिया मामू। ईदी लेके शुक्रिया नहीं कहते,
आदाब कहते। आदाब आदाब। हमारी एक मदद करेंगे आप? हाँ हाँ जरूर, बताएं क्या करना है। ये बताएं कि आप खुश हैं? हमारा मतलब है तसव्वुर के साथ जिंदगी कैसी जा रही है? मैं तो बहुत 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 खुश हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। लेकिन तसव्वुर करें, हमारा मतलब है समझे कि आगे जाके तसव्वुर मियाँ जो है आपके साथ बहुत सख्त हो जाते हैं, डांटपट करते हैं, हाकिम बन जाते हैं, तो आपकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? अगर ऐसा करेगा तो जिंदगी क्या गुजरेगी मामू, जिंदगी का तो सत्यानाश ही हो जाएगा। समझे हम। हाँ, ठीक जैसे खानम जी की जिंदगी गुजर रही। खानम की? मगर उनके शौहर तो फौत हो गए ना। भूत तो जिंदा है ना। आपका मतलब है वो भूत जो खानम को तंग करता है? वही डिक्टेटर, मरने के बाद भी खानम की जिंदगी अजीरन कर रहे हैं। अब क्या कर सकते। हाँ, बेचारी खानम। नहीं तो क्या हम खानम के लिए कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हम भूत को भगा सकते हैं, बशर्ते कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। लेकिन कौन इकट्ठे होगा? भूत का मुकाबला करने के लिए कौन इकट्ठा होगा? अब खानम तो है, खानम उन्होंने सबकी मदद की है, लेकिन अब सब अपनी जिंदगी में मगन है, तो खानम की मदद कौन करेगा? भूत का भगाना? नहीं मामू, हम है ना, हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। खानम ने हम सब के लिए इतना किया है, हम करेंगे जो आप बोले। भूत को भगाएंगे हम। हाँ हाँ करेंगे। बताएं क्या करना है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो हम कर क्या सकते हैं खानम के लिए? हिम्मत कर सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, इस तरह मसले का हल भी निकाल सकते हैं। वैसे मैंने कुछ भी कर डालना है खानम के लिए। पता है, इतनी स्वीट है वो, इतनी स्वीट है वो। उन्होंने कहा कि तानी तुमने जो खिलाड़ा मचाया ना, मैं समेट लूंगी। उन्होंने समेट भी लिया, पप्पा को भी बुला लिया। आपको पता है, मैंने कुछ भी कर डालना है खानम के लिए, आप बस बताएं। बस हमें आपसे यही जज्बा चाहिए था। आपने बस एक चीज बदलनी, हमें डॉक्टर नहीं कहना। देखिए भाई, अगर हम शिजा के मामू हैं तो आपके क्या लगे? तो इसके मामू। नहीं भाई, हम आपके भी मामू लगे। और मामू ईद वाले दिन भांजियों को क्या देते हैं? और ईदी लेके क्या कहते हैं? थैंक यू। नहीं नहीं, आदाब, आदाब कहते हैं। आदाब आदाब। बस खानम को आजाद करना है। बहुत अकेली है वो जालिम भूत मरकर भी जिंदा है। अब नहीं, अब नहीं, अब वो जिएंगी। जिएंगी। जिएंगी खानम, जिएंगी। जिएंगे। मामू क्या चाह रहे हैं आप? एक ही भांजी है आपकी, वो भी सगी। उसको तो आपने अभी तक ईदी दी नहीं। बाकी सबसे अदबो आदाब करवा लिए आपने लिफाफे बांट बांट के। भैया आपकी ईदी हम यहाँ जेब में लेके फिर रहे हैं, आप ही मसरूफ है। ये ले, क्या कहते हैं? आदाब। अच्छा क्या सीन है? तानी और कायनात इतने इमोशनल क्यों हुए हैं? मुझे कह रही थी कुछ भी कर जाएंगे खानम के लिए। शिजा, हमें इस भूत को इस घर से हर हाल में निकालना। खानम को इस दियो से छुटकारा दिलवाना ही होगा। वैसे भूत इंसान को भगाते हैं, ये उल्टा कैसे चलेगा मामू? ये भूत हमें तो भगा नहीं सका, हम तो टिके हैं भाई इधर। लिहाजा अब इस भूत को यहां से जाना होगा। ये भूत यहां से जाएगा तभी खानम आजाद। आप हमारे साथ हैं? मैं तो साथ हूँ। तैमूर से बात करूँ। तैमूर सबसे ज्यादा डरपोक शख्स है हमारे। मामू, तैमूर बिल्कुल भी डरपोक नहीं है।
आपको पता है भूत वाले कमरे में हम दोनों फंस गए थे, लॉक हो गए थे, और वही था मेरे साथ। ही इज वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर है वो। क्या क्या क्या? आप दोनों उस कमरे में लॉक हो गए थे, हमें इसका एंड भी नहीं है? जी हाँ जी। मामू ईदी वापस करें हमें। ईद मुबारक साहब। ओह, ईद मुबारक खानम, बल्कि डबल ईद मुबारक। अपने वापस आ गए? अपने तो कहीं जाते ही नहीं कि लौटाने की बात हो। ये जोड़ा तो हमने देखा ही नहीं खानम। साहब, ये जोड़ा तो आप ही ने दिया था हमें हमारी शादी की 5वीं सालगिरह पे, और उस रात आप हमें खाने पे भी लेके गए थे। हमने यही जोड़ा पहना हुआ था। शायद हम आपको उस दिन नजर नहीं आए तो इसलिए आपको याद नहीं पड़ रहा। आप किस कदर बदल गई है खानम इस धोखे से। ये तो सब खत्म होना ही है ना। क्यों खुद को इस आदत में मुब्तला करिए जो आपको तंग करे। खैर, हम आपसे एक जरूरी बात करना चाह रहे थे। हम चाहते हैं कि कायनात की रुखसती ना चांदनगर से हो। हमारी एक बहुत दिली ख्वाहिश है। कर ले, आपको कौन रोक सकता है। जब सोच लिया तो करना ही है। वो दरअसल बच्चे जब इकट्ठे होते हैं ना तो शोर शराबा बहुत होता है, और आपको शोर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो सोचा आपसे गुजारिश कर ले कि आप परेशान ना हो और कोई बदमज़गी ना हो जाए। अच्छा, तो हम बदमज़गी पैदा करते हैं जिससे आपकी खुशियों में खलल पड़ जाता है। नहीं, अरे हमारी खुशी में अगर आपकी खुशी शामिल होती तो ये बात करने की जरूरत भी ना पड़ती। लेकिन हमारी खुशियां तो आपके मिजाज की नजर होगी सारी जिंदगी। जब तक बात हमारी थी हमने कभी कोई शिकवा नहीं किया, लेकिन अब बात सबकी खुशियों की है, इसलिए हम आपके पास एक छोटी सी इल्तिजा लेके आए थे। उम्मीद है आप हमारा मान रख लेंगे। तुम्हारा फ्यूज क्यों उड़ गया है? फ्यूज क्यों उड़ गया है तैमूर? अबे फ्यूज क्या बेचता है? क्या सारी वायरिंग ही शॉर्ट हो गई? हमें समझाओ अपने मामू को। मतलब भूत से ही बैठ जाए यार, वो भी खानम के भूत से, मतलब खपती शोहर के भूत से। इस प्लेन से ना मुझे बाहर रखो। हाँ भाई, क्या हो रहा है? सब जानते ही हैं क्या हो रहा है। बाहर कान लगा के हमारी बातें भी सुनी होंगी और अब पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है भाई। भाई हम तो ईद मिलने आए थे, बल्कि ईदी देने आए थे। ये देखो, चाहिए चाहिए और कहीं आदाब। आदाब। तुम्हें जरा भी शर्म है या नहीं? अभी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब एकदम से ईदी का लिफाफा पकड़ के तो आदाब आदाब कर रहे हो। बेशरम। क्या बेशरम? यतीम बेआसरा हूं मैं, अकेला रहा हूं सारी जिंदगी। इतने अरसे बाद कभी किसी ने ईदी नहीं दी। तैमूर में अब आइंदा ऐसी कोई आपने बात नहीं करनी। अब हम हैं ना, अब हम अकेले नहीं हैं, और भांजों का कोई तो हक होता है, बड़ा मान होता है। मुझे बहुत मान है आप पे मामू। इस भांजे को अपने मामू पे बहुत मान है, लेकिन सिर्फ ईद तक। उसके बाद ये सफर खत्म है, ये रोड खत्म हो जाती है। देखो आप समझने की कोशिश करो, भूत से लड़ने की ना कैपेसिटी नहीं है मुझ में। अरे भाई लड़ने को कौन कह रहा है? हम पागल है, आपको लड़ाएंगे भूत से? यार समझाओ इन्हें, बस मिलना है।
मिलना है। जो दिख ही नहीं रहा उससे मिलेंगे कैसे भाई? हम तो उसको दिख रहे हैं ना। हम दिखते हैं, हम मिल लेंगे। और हमें क्या दिखता है? क्या दिखता है हमें भला? क्या दिखता है? खानम जी का दुख दिखता है। ये ओवर एक्टिंग मत करो आप। शादी नहीं करेंगे आपसे वो, शादी नहीं करेंगे आपसे वो, मैं बता रहा हूं। इनको समझाओ यार। अरे हम कहां कह रहे हैं वो शादी करें हमसे। हमें तो कुछ नहीं चाहिए उनसे, बस हम उन्हें चाहते हैं, इतना ही काफी है। हाँ, एक चीज चाहिए हम चाहते हैं कि खानम अपनी जिंदगी जी सके। कहां से लाते हो इतनी भारी भारी लाइनें? भरपूर जवानी में भी ना ये लाइनें नहीं सोचती मैं। तुम्हें इन फजूल किस्म की लाइंस की जरूरत है भी नहीं। और एक बात तुम कान खोल के सुन लो, अब से तुम हमारे साथ हो। नो इफ्स एंड नो बट्स। डिसाइड कर लिया मतलब सब डिसाइड कर लिया तुमने? मतलब कर लिया ना फिर? हमेशा ये करती हो, दोष जमाती हो मुझ पे। क्योंकि तुम्हें और कोई जबान नहीं समझ आती। नहीं आती। तो तैमूर मियां, हम कबूल समझे? राजी हैं आप? मामा, आपने इसको मुझसे ज्यादा ईदी दी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं शहजाद, बेचारा अकेला है। उसका दुनिया में हमारे अलावा कौन है? बस हम ही तो है ना। दिल तो कर रहा है, देख, दिल तो चाह रहा है, दिल तो चाह रहा है, दिल तो चाह रहा है। नहीं करूं, है ना, नहीं करूं, है ना। नहीं करूं। आई एम सॉरी। देख के नहीं ना चल सकते तुम। मैं तो देख कर ही चलता हूँ, लेकिन जिसने टकराना होता है वो टकरा ही जाता है। बातें ना बनाओ, अब बंदा ईद मुबारक ही कह देता है। अच्छा, तुमने जैसे कह दिया। मैंने तो कहना था, कब से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। बता के जाना चाहिए ना। मैं भाई और भाभी से मिलने गया था, ईद मुबारक कहने उनको। मुझे भी कह दो फिर। ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईदी मांग लो जो मांगना है, ईदी में सब दे दूंगा। मेरे दोस्त बन जाओ। आई एम सॉरी, दोस्त नहीं बन सकता मैं। हाँ, दोस्ती में जितने फ़राइज़ होते हैं वो सब पूरे कर दूंगा, लेकिन ये टाइटल दोस्त वाला ये नहीं ले सकता। एक्सक्यूज मी। शुएब, मैंने कहा तो है, मैं फोन करने ही वाली थी। तानी मुझे नहीं तो अम्मी को कम से कम कॉल करके एक ईद मुबारक कह देती। सलीका नाम की चीज नहीं है तुमने, है ना? और मुझे तुम ये बता, तुम कराची में क्या कर रही हो? तुम्हें तो लाहौर होना चाहिए था। अब्बा के साथ क्यों नहीं गई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कौशिक चौधरी से बात कर रही हूँ? मंगेतर का टाइटल मिलते हो क्या जाता है तुम लोगों को? टाइटल नहीं, ये रिश्ता होता है। शुएब, मुझे लगता है ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रात में देर तक जागे हो ना तुम। ऐसा करो, सो जाओ। मेरा दिमाग मेरा खराब हो रहा है? मेरा? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब ठीक हो जाए तो कॉल कर लेना। तानी, ओह तानी, हेलो तानी। खोते, सब के सब खोते। ठीक है, आप हमारा साथ नहीं देंगे, हम अकेले जाएंगे उस भूत से मुज़ाकरात करने। मार दे हमें, बेशक मार दे, फिर आप खानम के ऊपर हुक्मरानी चलाएगा अपनी। भूत अंकल, आज मेरी ढोल की है,
तो थोड़ा शोर एडजस्ट कर लीजिएगा। छोटे साहब। हाँ मैं, क्या हुआ? लेकिन ये सब हो क्या रहा है और अम्मा कहाँ है? वो बीबी साहब तो वो गाना बजा रही, गाने गा रही हैं।